गाइस वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि पोर्टल पे एमसीसी के पोर्टल पे एक्चुअल में चॉइस फिलिंग करते कैसे हैं। वो डेमो आपको देंगे लास्ट ईयर का रेफरेंस लेके, बिकॉज वो पोर्टल पे कभी चेंज नहीं होता, चॉइस फिलिंग उसी ढंग से होती है जिस ढंग से लास्ट ईयर हुई थी। ठीक है, सो आपको पूरा डेमो एंड तक दिया जाएगा। जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट दी गई है, जो बच्चे हमारे बैच में थे, मोस्टली 70% स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस लिस्ट दे दी गई है। जो बच्चे जो लास्ट में एनरोल किया था, जिन्होंने आफ्टर रिजल्ट किया था, उनका हमें टाइम लगेगा। हम 4-5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के 4-5 दिन पहले तक आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जो भी बच्चे हमारे साथ एनरोल्ड हैं और जिन भी बच्चों ने अभी तक प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाई है, आप अपनी बनाइए। अगर किसी को प्रेफरेंस लिस्ट बनानी नहीं आ रही है, देन हमारा एक सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो और है चैनल पे, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको वहां पर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है उसका वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए। टेलीग्राम चैनल पे हमने स्टेट वाइज प्रेफरेंस लिस्ट पहले से ही अपलोड कर रखी है, उसका यूज करिए। उसका यूज करके प्रैक्टिकल अपनी हिसाब से कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है वो हमने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लाइव डेमो भी दिया है कि एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर भी दिखाइए कि कैसे बनती है। ठीक है, आपको सारी चीज हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दी है, तो मेक यूज ऑफ इट एंड अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाओ। बिकॉज हम हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम नया स्टूडेंट राउंड 1 के पहले एनरोल कर लें। ठीक है, हमने रिक्वेस्ट बेसिस पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनरोल कर लिया। वो होता है ना सर, एक लास्ट ले लो सर, एक लास्ट ले लो, तो उस बेसिस पे भी हमने करा है ना, जो रिक्वेस्ट बेसिस पे होता है। बट अब बिल्कुल ओवर लिमिट हो चुकी है, तो नया स्टूडेंट एनरोल करना हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। जब भी पॉसिबल होगा हम आपको ऑनलाइन आकर जरूर बता देंगे। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, इस वीडियो को एंड तक आप सभी को देखना है। पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं, उसके बाद पूरा डेमो आपको देखना है, आपको माइंड की क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार काउंसलिंग में आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं चॉइस फिलिंग क्या ही लग रही है। और कुछ तो ऐसे बच्चे बता रहे हैं, सर कैफे वाला बंदा हमसे 5,000 10,000 रुपए मांग रहा है चॉइस फिलिंग करने के। क्यों, किस बात की? आप खुद से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो लास्ट वीडियो में बता दिया है। पहले जिसने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देख लो, तब ये वीडियो समझ में भी आएगा आपको कि क्या चल रहा है। लिंक है क्योंकि पीछे से 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 14 से 20 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करने का टाइम दिया एमसीसी के पोर्टल पे भी। प्लीज कोई कंफ्यूज नहीं होगा। जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होनी है वो mcc.nic.in पे होनी है। इतने दिन से जिसकी बात चल रही है वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की बात चल रही है। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज अपनी अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराती हैं। ठीक है, तो सभी स्टेट्स का धीरे धीरे सभी स्टेट्स का नोटिफिकेशन आना भी चालू हो जाएगा। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं, आईपीयू ने रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट कर दिया है। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन आईपीयू का नहीं किया हुआ था, पहले वो 1500 वाला रजिस्ट्रेशन कर लो। उसके बाद कॉमन काउंसलिंग के लिए 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन अलग से होगा, वो भी आपको करना होगा। तो आज से चालू हो चुका है, लिंक एक्टिव हो चुका है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात आईपीयू की। गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है, टेलीग्राम चैनल पे शेड्यूल डाला हुआ, आप वहां से जाके देख सकते हो। कर्नाटका का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए है, जो बच्चे कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आप सभी एलिजिबल हो। तो जैसे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज हो गया, कैंपेगौड़ा, बी आर अम्बेडकर, वैदी, ईस्ट पॉइंट, फादर बुलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कॉलेज, जितने भी कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन हैं, उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ सीटें ओपन फॉर ऑल है, मतलब इंडिया का कोई भी बच्चा वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो उसका शेड्यूल जो जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको चॉइस फिलिंग करने का शेड्यूल दे दिया गया है। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक, उसकी डेट नहीं आई है। जैसे ही डेट आएगी आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहीं आती है, क्योंकि हर छोटी छोटी बात के लिए वीडियो नहीं बनाया जाता है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। उसके बाद मेरे को इंपॉर्टेंट बात ये और बतानी है आपको कि आईपीयू की बात हो गई, कर्नाटका की बात हो गई, गुजरात की बात हो गई है। ठीक है, वहां पे आप देखोगे तेलंगाना ने मेरिट लिस्ट आपको दे दी है, तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब तेलंगाना के भी जो ब्रोशर है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह है, वो सब रिलीज कर दिया गया, हमने टेलीग्राम चैनल पे जो है डाल दिया है। खैर, अभी जो मेजर स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, उनकी रजिस्ट्रेशन की कोई डेट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली एमसीसी के राउंड 1 के बाद ही उनके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। ठीक है, एमपी हो गया, तो इन सब के रजिस्ट्रेशन डेट अभी तक आउट नहीं हुए हैं। जो भी कैंडिडेट्स राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, एमपी से बिलोंग कर रहे हैं, उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं, उन्हीं सभी कैंडिडेट्स का स्टेट की जो 85% कोटे की सीटें हैं, उसका रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब उनकी शेड्यूल भी नहीं आए हैं, स्टार्ट छोड़ दो, शेड्यूल तक नहीं अभी रिलीज हुआ है। तो उनसे रिलेटेड सिर्फ यूपी ने अपना ब्रोशर रिलीज किया है, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, जिसमें काउंसलिंग के नियम वगैरह दिए गए थे, उसमें भी हमने वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड किया है। आप जाके चैनल पे देख सकते हो, सारे रूल्स को अच्छे खासी ढंग से समझाया गया, क्योंकि रूल्स चेंज हुए हैं यूपी के, तो जिसने नहीं समझे हैं वो वहां पे जाके आप समझ सकते हो। आधे घंटे का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज की, ऑल इंडिया काउंसलिंग मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की, जितने बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाह रहे हैं, जैसे देश में 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, तो जितने भी बच्चे बीडीएस की काउंसलिंग, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग, एमबीबीएस गवर्नमेंट की और डीम्ड की काउंसलिंग करना चाहते हैं, ईएसआईसी कोटे के अंदर एलिजिबल हैं, डीयू कोटे के लिए एलिजिबल हैं, दिल्ली के, देखो दिल्ली वाले बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आपके जितने भी बच्चों ने 11th और 12th दिल्ली से की हुई है, वो सभी बच्चे दो तरह की काउंसलिंग के लिए, इवन दो तरह की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। पहली, वो एमसीसी की काउंसलिंग कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटे वाली। ठीक है,
15% ऑल इंडिया कोटा, मतलब 15% सीटें सभी कॉलेजेस की जितनी भी हैं गवर्नमेंट की, उसकी काउंसलिंग एमसीसी के पोर्टल पे हो रही है। जो आपके दिल्ली में 5 कॉलेजेस हैं, कौन कौन से? वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, एलएचएमसी एंड आरएमएल। ये 5 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग 85%, जिन बच्चों ने 11th एंड 12th दिल्ली से करी है, वो 85% इन कॉलेजेस की 80 इन 5 कॉलेज की 85% सीटों के लिए एलिजिबल हैं और उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी के पोर्टल पर ही होगी। ठीक है, बाकी जो 2 कॉलेज बच गए, बीएसए और एनडीएमसी, बीएसए और एनडीएमसी की जो 15% सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटे में आएंगी। ठीक है, उसके लिए देश का कोई भी बच्चा फाइट मार सकता है। बट बीएसए और एनडीएमसी की जो 85% सीटें हैं, उसके लिए जो दावेदारी करना चाहते हैं बच्चे, है ना, जो 11-12 दिल्ली से किए हैं और वो एलिजिबल हैं बीएसए और एनडीएमसी की सीटों की 85% सीटों के लिए भी, उनको क्या करना है? उनको आईपीयू का रजिस्ट्रेशन करना है। अब क्लैरिटी आ गई कि किसको क्या करना है? आईपीयू का रजिस्ट्रेशन किसको करना है? जिसको बीएसए और एनडीएमसी की 85% सीटों की एलिजिबिलिटी, मतलब उन्होंने अपनी 11th एंड 12th दिल्ली से करी हुई है। ठीक है, एसीएमएस की एलिजिबिलिटी रखने वाला, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की एलिजिबिलिटी रखने वाले बच्चे को भी आईपीयू का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो बात हो गई। ये एमसीसी की जो काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटे के लिए, उस पे आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसका ये गाइड है। ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है, जिसने नहीं देखा वो बहुत बड़ी गलती कर बैठेगा। देखो, जो भी प्रेफरेंसेस हमने आपको बना कर दी है, या जिन बच्चों ने खुद से बनाई है, या और दूसरे काउंसलर से आपने बनवाई है, जिसके साथ भी आप जुड़े हो शुरू से, जो भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिली है, जो भी आपने बनाई है, जिसने नहीं बनाई है, खुद से बनाने वाले हो, तो हमारा वीडियो ऑलरेडी पड़ा है, देख लेना, उससे बहुत बेहतर आइडिया आपको लग जाएगा कि कौन से कॉलेज डालने हैं। अब डालने कैसे हैं पोर्टल पे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है उसका, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पीडीएफ आपको मिली है, जो एक्सेल शीट आपको मिली है, उसको देख करके आपको पोर्टल पे एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट करना है, एक्चुअल में कैसे चॉइसेस अरेंज करनी है, वो मैं आपको यहाँ पर आज सिखाने वाला हूँ। एंड तक आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, तो ये जरूरी था क्योंकि बहुत दिन से वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था, क्योंकि कुछ कोई बहुत खास अपडेट नहीं आई हुई थी। ठीक है, तो कर्नाटका से रिलेटेड आई जैसे एक इंपॉर्टेंट अपडेट, गुजरात की हमने टेलीग्राम चैनल पे कर दी थी अपलोड। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब आ जाओ। जैसे ही हमने आपको लास्ट वीडियो में रजिस्ट्रेशन गाइड बताया, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होगे, 16 तारीख को आपका जब सीट मैट्रिक्स आ चुका होगा, 15 को 16 को जब भी आएगा वो, ठीक है, उसके बाद आपको ना चॉइस फिलिंग, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको इस तरीके की चीज दिखाई देगी। ये देखिए, आपको यहाँ पे ना चॉइस फिलिंग न्यू करके दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, कर्सर भी वहीं पे है। चॉइस फिलिंग न्यू करके आपको लॉगिन करते हैं ना, जैसे जहाँ पर, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ना चॉइस फिलिंग आपको शो करेगा, चॉइस फिलिंग न्यू नाम से कि चालू हो गई है। और यहाँ पर आपको टोटल अवेलेबल चॉइसेस दिखाएगा। लास्ट ईयर 422 थी, मतलब जो बच्चा, क्योंकि इसमें बीडीएस और एमबीबीएस दोनों का उस बच्चे ने ऑप्शन सेलेक्ट किया होता, तो 373 सीट्स राउंड 1 में, मतलब 373 कॉलेजेस की एमबीबीएस की चॉइसेस थी, बाकी सभी बीडीएस की चॉइसेस थी। तो टोटल 422 चॉइसेस अवेलेबल थी उन कैंडिडेट्स के लिए। जो डीयू वाले बच्चे उनको अलग नंबर दिखाई पड़ेगा, जिनको ईएसआईसी बच्चे, ईएसआईसी कोटा वाले बच्चे, उनको अलग नंबर दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। जिन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी सेलेक्ट किया उनको अलग नंबर दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। तो ठीक है, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग नंबर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चॉइसेस वो आपको सीट मैट्रिक्स में पता चल जाएगी। इसके बाद क्या करना है वो अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, सो ये टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस। अब पता क्या होता है, आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको ना जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपको यहाँ पे कोटा सेलेक्ट करने होते हैं कि आप कौन से कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाह रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए, या एम्स, जिपमर, बीएचयू, एमयू के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको ओपन सीट कोटा और ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट करना होता है। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग में भी इंटरेस्टेड है, उनको बीएससी नर्सिंग वाला सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जो जिनको डीम का भी ऑप्शन रखना है उनको डीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं वो बच्चे, है ना। उसके अलावा एएफएमसी, डीयू कोटा एंड आईपीयू कोटा भी आता है जिन बच्चों की, क्योंकि ये एक वैसा बच्चा है जिसकी एलिजिबिलिटी डीयू आईपीयू की नहीं थी, तो इसलिए उसको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। आप लोगों को यहाँ पर जो बच्चे ईएसआईसी कोटा की एलिजिबिलिटी रखेंगे उनको ईएसआईसी कोटा भी दिखेगा, डीयू कोटा भी दिखेगा, एमयू भी दिखेगा, बीएचयू भी दिखेगा, सब आपको दिखेगा, जितने भी कोटास होते हैं ऑल इंडिया कोटे में। ठीक है, तो जिस चीज की भी आपकी एलिजिबिलिटी, जिस में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, वो आपको सेलेक्ट करने होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब आपको इस तरीके से जब होगी चीज, तो आपको जैसे ही चॉइस फिलिंग वाले इस पे क्लिक करोगे, तो आगे अब है ना डेमो चलेगा। आपको पूरा डेमो देखना है, लास्ट ईयर वाला डेमो है, कैसे एक्चुअल में प्रैक्टिकली आपको करते हैं वो आपको वीडियो एंड तक देखना, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए डेमो देखिए। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार फाइनली एमसीसी ने चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी है। जैसे ही कि आप लॉगिन करके एंटर करेंगे अपने प्रोफाइल में, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखता ही है, जैसे सारे बच्चे कर ही चुके हैं जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है राउंड 1 के अंदर। तो आपको चॉइस फिलिंग के ऑप्शन में न्यू लिखा आ रहा है, इसका मतलब जो है चॉइस आपको शुरू हो चुकी है चॉइस फिलिंग। टोटल अवेलेबल चॉइसेस यहाँ फ्रंट पेज पे दिखा रहा है 422। ये एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की मिला करके है। ठीक है, 422 मतलब बीडीएस के कॉलेजेस और एमबीबीएस के कॉलेजेस दोनों मिला करके हैं। एमबीबीएस के टोटल 373 कॉलेजेस है, जैसे कि हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यार डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से हमें चॉइस फिलिंग करनी है। ये लाइव डेमो है, आपको करके दिखा रहे हैं कि आपको एक्चुअल में किस तरह से करनी है। बहुत ही ईजी होता है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। चलो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं चीजों को किस तरह से करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लेफ्ट कॉर्नर में अवेलेबल सर्विसेज के कॉलम में थर्ड नंबर पे चॉइस फिलिंग न्यू के नाम से दिखा रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले आपको ना यहाँ पर एमबीबीएस बीडीएस एमबीबीएस इस तरह दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको राइट कॉर्नर पर आकर के एमबीबीएस को सेलेक्ट कर लेना है, जिसको एमबीबीएस की चॉइस भरनी है, क्योंकि राउंड 1 में बीडीएस की चॉइस भरने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहाँ एमबीबीएस सेलेक्ट कर लेना। अगर कोई चाहता है कि वो बीडीएस लेना चाह रहा है इंटेंशनली, तो वो बीडीएस भी सेलेक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि आपको क्या करना है कि जैसे मैं आपको बता दूं, टोटल अवेलेबल चॉइसेस 373 है। जैसे ही आप एमबीबीएस सेलेक्ट करोगे, जैसे हमने कल की वीडियो में आपको बताया, इंस्टीट्यूट टाइप में आप देखो ये 6 टाइप के आपकी 6 टाइप है। जैसे मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें 333 कॉलेजेस हैं। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के 20 कॉलेज है, देखो 20 अवेलेबल चॉइसेस। जैसे ही मैंने यहाँ पर एम्स सेलेक्ट किया, एम्स में 20 चॉइसेस आपको दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग आएगा नहीं क्योंकि हमने बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट नहीं किया था, ना ही डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे रखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 7 है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, आरएमएल हो गया या बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, लेडी हार्डिंग, यूसीएमएस। ठीक है, तो ये 7 इंस्टीट्यूट यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से अवेलेबल है चॉइस के अंदर, ये सब कुछ आ जाएगा जैसे आप ऊपर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद ईएसआईसी के 11 कॉलेजेस हैं। ठीक है, ईएसआईसी के 11 कॉलेजेस, ईएसआईसी कोटा की मैं बात नहीं कर रहा, ईएसआईसी कॉलेज की कुछ परसेंटेज ऑफ सीट क्या रहती है, ऑल इंडिया कोटा में आती है, जो कि आपको चॉइस में अवेलेबल है, आप भी पढ़ सकते हो ये। ठीक है, जैसे ईएसआईसी अलवर हो गया, बेंगलोर हो गया, बिहटा हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपको जिपमर के 2 कॉलेजेस मिलेंगे, जिपमर कराईकल और जिपमर पुडुचेरी, तो ये यहाँ पर आप सेलेक्ट करके भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब करना क्या है, अब देखो आपके पास सबसे पहले आपकी चॉइस फिलिंग की लिस्ट होनी चाहिए, जो आपने इतने दिनों से मेहनत के साथ बनवाई है। ठीक है, किसी से हमसे बनवाई है या खुद से बनाई है, हमने अपने स्टूडेंट्स को सबको दे दी है ऑलरेडी, है ना। तो हम लोग प्रिपेयर्ड है, होमवर्क हमारा कंप्लीट है, सारे इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल हम लोग शेयर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारा काम डन है। ठीक है, अब क्या करना, अब तो सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, जो प्लानिंग करनी थी, जो रिसर्च करनी थी, वो कर चुके हैं, अब बस सिर्फ कॉलेज को डालना है। अब आपने जो भी प्रेफरेंस बनाई है कि नंबर 1 पे मैं ये रखूंगा, फिर 2 पे ये रखूंगा, वो अपने सामने रख लो ताकि कोई गलती ना रहे। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, कैसे ऐड करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाले कॉलम में जाना है और यहाँ पर आपको डायरेक्टली सर्च कर लेना, टाइम बचेगा। मुझे सबसे पहले एम्स दिल्ली डालना है, तो मैं एम्स दिल्ली यहाँ पर सर्च कर लूंगा, यहाँ पर लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो मुझे एम्स दिल्ली यहाँ पर मिल जाएगा। एम्स दिल्ली सर्च करोगे, आपको यहाँ पर ये एम्स दिल्ली खुल करके, मैंने यहाँ पर ये एम्स दिल्ली सर्च किया। जैसे ही आप यहाँ पर एम्स दिल्ली सर्च करोगे, आपको यहाँ पर अवेलेबल चॉइसेस के अंदर एम्स दिल्ली आ जाएगा। जैसे ही आप एम्स दिल्ली को ऐड करोगे, ये नंबर 1 चॉइस के ऊपर आपको शो होने लग जाएगा, मतलब आपकी जो नंबर 1 चॉइस है वो एम्स दिल्ली। उसके बाद अपनी नेक्स्ट चॉइस सर्च करोगे, मेरी नेक्स्ट चॉइसेस है वीएमएमसी, तो मैंने वीएमएमसी उठाकर यहाँ ऐड कर लिया। इसको यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, ऐड कर लिया, यहाँ पर वीएमएमसी आ गया। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि आप इंस्टीट्यूट का एड्रेस वगैरह भी देख लो कि वही है ना जो हम देख रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट का एड्रेस से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये दिल्ली का ही है, जो आप सोच रहे थे वही है। इंस्टीट्यूट के टाइप से भी पता चल जाएगा, कहीं ये डेंटल का तो नहीं है। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ साइड में एमबीबीएस लिखा ही है, तो डेंटल का होने का मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी टाइप है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अनसेलेक्ट कर लेना ताकि थोड़ा होच पोच ना हो। उसके बाद आपको अपना नेक्स्ट कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको डालना है। मेरे को मौलाना आजाद डालना है, तो मैं मौलाना आजाद सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। पर ध्यान से करना, देखो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज भी है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी है। ठीक है, तो मौलाना आजाद कॉलेज मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करना है, हमें डेंटल वाला नहीं करना है, क्योंकि मेड्स के अंदर डेंटल चलता है। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज वो बीडीएस के लिए। ठीक है, तो हमें मौलाना आजाद सर्च किया, यहाँ पर हमने मौलाना आजाद को ऐड कर दिया। फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिपमर ऐड कर लूँ, तो फिर मेरा जिपमर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, जिपमर पुडुचेरी ऐड करना चाह रहा हूँ, मेरा जिपमर ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं ऐड करना चाह रहा हूँ उसके बाद मैं आरएमएल ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं आरएमएल सर्च कर लूंगा। आरएमएल न्यू दिल्ली मेरी चॉइस में आ रहा है, मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ मैं यूसीएमएस कर लूँ, तो यूसीएमएस के नाम से नहीं आए तो आप न्यू दिल्ली से भी सर्च कर सकते हो। जैसे आप न्यू दिल्ली डालोगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा, न्यू दिल्ली, आपने इसको सिंपली यहाँ ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको 373 के 373 कॉलेज ऐड कर लेने हैं। देखो अब आपको ना ये थोड़ी थोड़ी देर बाद सेव करने को बोलता रहेगा, आप सेव करते रहो। बट सेव करने का मतलब ये मत समझना कि आपने फाइनल कर दिया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप इसको चेंज कर सकते हो 26 तारीख को 3 बजे चॉइस लॉकिंग चालू होगी, उससे पहले आप खूब चेंज कर सकते हो उसको, कितनी बार भी चेंज कर सकते हो और कितनी भी बार में कर सकते हो। जैसे मान लो आपने 100 कॉलेज भरे, आप तक गए, आप सेव करके लॉग आउट कर जाओ, फिर से लॉग इन करके यहीं से कंटिन्यू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इसको हम फिलहाल क्या कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सेव करने के बाद ही आपको इस तरह से आएगा। ठीक है, अब क्या है ना कि यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी कि यदि आप चाहते हो कि आप जिपमर पुडुचेरी बीच में से रिमूव कर दो, गलती से आपने ये डाल दिया मैं एग्जांपल के तौर पे, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, डू यू वांट टू रिमूव दिस चॉइस, तो आप ओके करोगे, तो ये फिर से आपकी अवेलेबल चॉइसेस में आएगा, फिल्ड चॉइसेस में से हट जाएगा। ठीक है, यदि आप फिर से ऐड करना चाहो तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा बाद में 6ठे नंबर पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो वो भी हो सकते हैं। मान लो आप चाहते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी मतलब आरएमएल दिल्ली जो है वो ऊपर आ जाए और मौलाना आजाद नीचे आ जाए, तो आप आरएमएल दिल्ली को ऊपर कर सकते हो। तो एक ही शिफ्ट ऊपर होगा, आप करने से एक शिफ्ट ऊपर हो जाएगा और उसकी जगह वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि यूसीएमएस ऊपर आ जाए मौलाना आजाद से, तो आप यूसीएमएस ऊपर कर लो। ठीक है, तो अप डाउन आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको बड़े ध्यान से रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप सारी चीजें करने के बाद सेव कर सकते हो, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, सेव करते हुए चलो सारी चीजें, ताकि
ताकि क्या हो कि अगर आप लॉग आउट कर दो, थक रहे हो या मन नहीं कर रहा 100 कॉलेज डालने के बाद कल डालने का मन है, तो कल डाल लेना बड़े आराम से, कामली आराम आराम से करना है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइंड में प्रेशर बन रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, बड़े आराम से करना है, अपने पास 3 दिन का टाइम है, आराम से आप करो, ठीक है। इस तरह से करा। एक और चीज है, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है मैनेज फील्ड चॉइसेस, तो यहाँ पर आप आओगे ना जैसे, तो आपको अलग से भी एक इन्होंने पेज बनाकर दिया है, यहाँ पे भी आप अप एंड डाउन कर सकते हो, सेम वही काम अप एंड डाउन करने वाला। मान लो आप चाह रहे हो कि आप यूसीएमएस को नीचे ले लो, है ना, आप चाह रहे हो मौलाना आजाद को आप ऊपर ले लो 2 स्टेप, तो 2 बार अप कर लो, ठीक है। किसी चीज को रिमूव करना है आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे क्या है कि मुझे मौलाना आजाद की जगह पे मुझे यूसीएमएस चाहिए, अभी तो ये चलो 5 ही कॉलेज हमने डाले, जब आप 100 कॉलेज डाल दोगे और आप चाहोगे कि मेरा 95th कॉलेज जो है वो 100 की जगह पे आ जाए और 100th कॉलेज जो है वो 95 की जगह पे आ जाए, तो आपको इन्होंने ऊपर चॉइस इंटरचेंज का ऑप्शन भी दिया है। तो मैं आपको करके दिखा दूंगा किस तरह से इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लो, ठीक है, यहाँ पर चॉइस इंटरचेंज कैसे करनी है आपको, हम चाह रहे हैं कि मौलाना आजाद की जगह पर क्या आ जाए, मौलाना आजाद की जगह पे मेरा यूसीएमएस आ जाए 5th नंबर वाला। इंटरचेंज जैसे ही करोगे आपकी चॉइस बदल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा रहा है सिलेक्टेड चॉइसेस हैज बीन इंटरचेंज सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोबारा जब आप चेक करोगे मैनेज फील्ड चॉइसेस में आओगे, यहाँ पर चेक करोगे, देखो बदल गया ना, मौलाना आजाद की जगह क्या आ गया, यूसीएमएस आ गया, और यूसीएमएस की जगह क्या आ गया, मौलाना आजाद आ गया, ठीक है। तो इंटरचेंज भी यहाँ पर हो सकता है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। चॉइस रीअरेंजमेंट में क्या है, चॉइस रीअरेंजमेंट में क्या है बताओ, ठीक है। तो ये आपकी 5 चॉइसेस है। न्यू चॉइस नंबर आप यहाँ पे मान, आप चाहते हो कि यूसीएमएस को मैं दूसरा नंबर दे दूं, यहाँ पे 2 टाइप कर दो, ऊपर 3 टाइप कर दो, जिसको जो नंबर देना है वो नंबर दे दो, ठीक है। खैर यहाँ से नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो आपको चॉइस रीअरेंज वाले कॉलम से छेड़खानी नहीं करनी है। आपको यदि मैनेज करनी है अपनी फाइल, जितनी भी आपको मैनेज फील्ड चॉइसेस है, यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो, इस वाले पोर्टल से अप एंड डाउन वाला, है ना। ऐड करने के लिए आपको चॉइस फिलिंग वाले में आना है और यहाँ पर फटाफट ऐड करते जाने। मान लो कुछ भी, मैं अभी बस एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मान लो आप चाह रहे हो कि एम्स बिलासपुर आप ऐड कर लो, तो आपको 6 नंबर पे एम्स बिलासपुर आ जाएगा। आप इस तरह से कॉलेज ऐड करते चले जाओगे आपके पूरे के पूरे, ठीक है। अब जैसे ही आप चॉइस लॉक करने के पे आओगे, यहाँ पर एक मल्टीपल डिलीशन का ऑप्शन भी दिया है, एक बार इस पोर्टल को चेक करते हैं, एक मिनट यहाँ पर सेव करते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। मल्टीपल डिलीशन, अब देखो मल्टीपल डिलीशन में क्या है, यदि आप चाहते हो आप इसमें से कोई कॉलेज को हटाना चाहते हो, ठीक है, आपको लग रहा नहीं यार इस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, आपको बाद में ध्यान आया, आप चाह रहे हो कि आप एम्स मंगलागिरी को हटाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से चेक कर लेना है, चेक ऑल आइटम्स, ठीक है। सबसे पहले डिलीट चेक्ड आइटम्स, 2 ऑप्शन है देखो, ऊपर एक अनचेक्ड ऑल आइटम्स और दूसरा है डिलीट चेक्ड आइटम्स। तो मैंने 7th वाले को चेक करा क्योंकि मैं एम्स मंगलागिरी को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको यस कर दिया। तो जो एम्स मंगलागिरी है, अब देखो आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड क्यों मांगेगा आपसे, कि आप ये कर रहे हो ना, कंफर्म होना चाहिए उसको, जब भी टाइम, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ही आपसे पासवर्ड मांग सकता है, सेव करने को बोलेगा। ये सर्वर की एक क्या है कि सेफ्टी पर्पस की वजह से आपसे बार बार पासवर्ड मांग सकता है, तो आपको सिंपली अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है जो आपने जनरेट किया था, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी चीजें मैनेज करती हुई चलनी है। देखो फिर से ओटीपी गया मोबाइल नंबर के ऊपर। तो इन शॉर्ट आपको इस तरह से समझना है कि आपको सारी चॉइसेस इस तरह से फिल कर देनी है, और जिस दिन चॉइस लॉकिंग का डे आएगा, ठीक है, उस दिन जैसे 26 तारीख को 3 बजे तक का टाइम दिया गया है चॉइस लॉक करने के लिए, ठीक है। 26 तारीख को 3 बजे तक का आपको टाइम दे रखा है चॉइस लॉकिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप उस दिन तक बड़े आराम से चॉइस फिलिंग कर सकते हो इस तरह से जैसे मैंने आपको समझाई है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, बाकी सारी चॉइस फिलिंग अपने हाथ से आपको आराम से बैठ के कर लेनी है, ठीक है। तो इतना सा मुझे वीडियो में समझाना था।